दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों, JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ हिंदी विषय के साथ। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है झिलमिल, जिसका तीसरा पाठ है मैं भी। इस कहानी को आपने जान लिया है, समझ लिया है। आज हम लोग इस कहानी के अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे। आइए प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। कहानी का शीर्षक आप जानते हैं, मैं भी। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, उसमें हम लोगों को बातचीत करनी है। देखिए लिखा हुआ है, बातचीत कीजिए। पहला जो प्रश्न है वह है विद्यार्थियों, अंडे में से पहले कौन बाहर आया? अंडे में से पहले कौन बाहर आया? इसका उत्तर कहानी तो आप जान चुके हैं। आप बता सकते हैं? मैं बताता हूं। अंडे में से पहले बत्तख का बच्चा बाहर आया। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, बत्तख का बच्चा। दूसरा जो प्रश्न है वह है, बत्तख के बच्चे और चूजे ने क्या क्या काम एक जैसे किए? तो विद्यार्थियों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो दोनों, बत्तख का बच्चा और चूजा, दोनों ही अंडे से बाहर आए थे। उसके बाद वे दोनों घूमने जा रहे थे, तो घूमने का काम भी एक जैसा ही उन्होंने किया। फिर गड्ढा खोदने का काम भी दोनों का एक जैसा ही था। जब बत्तख के बच्चे को केचुआ मिला, तो चूजे को भी केचुआ मिला, इसलिए केचुआ मिलने का भी काम दोनों के लिए एक जैसा था। फिर बत्तख के बच्चे ने तितली पकड़ी और चूजे ने भी तितली पकड़ी, इसलिए तितली पकड़ने का काम भी एक जैसा था। फिर उसके बाद बत्तख का बच्चा तैरना चाहता था और चूजा भी, तो चूजा और बत्तख के बच्चे दोनों का काम यहाँ भी एक जैसा था, बल्कि इसके बाद भी दोनों के द्वारा पानी में छलांग लगाने तक का काम एक जैसा था। समझ गए बच्चे आप लोग? अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर। चूजा पानी में क्यों कूद गया? चूजा चूंकि तैरना चाहता था बत्तख के बच्चे की तरह, इसलिए चूजा पानी में कूद गया। चौथा प्रश्न, चूजा और बत्तख के बच्चे ने सबसे पहले क्या किया? चूजा और बत्तख के बच्चे ने सबसे पहले अंडे से बाहर निकलने का काम किया। और पांचवा प्रश्न अब देखिए, जब बत्तख का बच्चा फिर से तैरने के लिए पानी में जाने लगा, तब चूजा क्यों नहीं गया? इसका उत्तर होगा कि जब चूजा बत्तख के बच्चे का नकल कर रहा था और बत्तख का बच्चा पानी में छलांग लगाकर तैर भी रहा था, और ठीक उसी प्रकार चूजा भी पानी में कूदा और वह डूबने लगा, तो उसे यह बात पता चल गई कि वह बत्तख के बच्चे की तरह तैर नहीं सकता। इस बात को जानने के कारण वह फिर से तैरने के लिए नहीं गया। अब आइए छठा प्रश्न, चूजा वही काम क्यों करता था
जो बत्तख का बच्चा करता था? अपनी भाषा में बताइए। चलिए, यह प्रश्न का उत्तर तो आपको अपनी भाषा में बताना है, और वह भी अपने शिक्षक और अपने शिक्षिका को बताना है। इसलिए यह प्रश्न मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर लिखना है। लिखिए, था या थी से खाली स्थान भरिए। का जो प्रश्न है, बत्तख पानी में तैर रहा था, ये तो आपके लिए पूरा कर दिया गया है। था देखिए लाल रंग से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर था जिस तरह से लिखा गया उसी प्रकार आगे के चारों वाक्यों के अंत में आपको या तो था लिखना है या थी। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से संबंधित बातें आपको लिखनी है। देखिए, कहानी पर भी ध्यान देंगे अगर आप, तो इसे आप अवश्य पूरा कर लेंगे। ख जो है वह है, चूजा पीछे पीछे चल रहा। बोलिए क्या होगा? तितली उड़ रही, खाली स्थान। बंदर पेड़ पर बैठा। लड़की नाच रही, खाली स्थान। इन सभी वाक्यों को आपको था या थी से पूरा करना है। मैंने जो किया है वह देख लीजिए। चूजा पीछे पीछे चल रहा था। तितली उड़ रही थी। बंदर पेड़ पर बैठा था। लड़की नाच रही थी। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है कि मुर्गी का बच्चा को क्या कहते हैं? चूजा। इसी प्रकार बकरी का बच्चा को क्या कहते हैं? गाय का बच्चा को क्या कहते हैं? कुत्ते का बच्चा को क्या कहते हैं? सांप का बच्चा को क्या कहते हैं? दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है सो देखिए, मुर्गी का बच्चा के लिए तो चूजा, और जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है वह है बछड़ा, पिल्ला, सपोला, मेमना। तो इन सब में से आपको लिखना है। तो आइए, मैंने जो किया है वह देख लीजिए। बकरी का बच्चा को मेमना कहते हैं। गाय का बच्चा को बछड़ा कहते हैं। कुत्ते का बच्चा को पिल्ला कहते हैं। और सांप का बच्चा को सपोला कहते हैं। जान लिया ना आपने? अब आइए अगले प्रश्न की ओर। सोचिए और लिखिए। जो यहाँ लिखा हुआ है वह देखिए, इनमें से पानी में कौन तैरेगा और कौन डूबेगा? लिखिए। जो यहाँ पर शब्द दिया गया है वह देखिए, मुर्गी, कंकड़, पत्ता, नाव, पत्थर, बतख, लोहा और मछली। और यहाँ देखिए, तैरेगा, डूबेगा लिखा हुआ है। तो मैंने जो किया वह तो यही है कि पत्ता तैरेगा, नाव तैरेगा या तैरेगी, बत्तख भी तैरेगा, मछली भी तैरेगा या तैरेगी। और डूबेगा कौन कौन? मुर्गी का बच्चा यहाँ डूब रहा था ना, चूजा। मुर्गी डूब जाएगी। कंकड़, यह भी डूब जाएगा, डूबेगा। पत्थर डूबेगा। लोहा डूबेगा। तो ये है आपके लिए उत्तर।